प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया है, परमेश्वर का अति पवित्र वचन के साथ में आज आप लोगों के सामने आने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है। और आप सभी को परमेश्वर का अति पवित्र वचन को सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। इस नया साल में हम लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ या आत्मिक वृद्धि के बारे में देखते आ रहा है। आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। इसलिए आज प्रार्थना किस प्रकार में हमें आत्मिक वृद्धि देते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ में हमें सहायता करते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। हम जानते हैं सारे जीव जंतुओं को आगे बढ़ने के लिए, बड़ा होने के लिए पानी कितना जरूरी है, उसी प्रकार में हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना आवश्यक है। परमेश्वर वचन के द्वारा प्रार्थना के बारे में सुनने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा परमित परमेश्वर, प्रभु इस पवित्र दिन में आपका चरणों में आने के लिए आपने हमें सहायता किया है। आप हमें बहुत 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 प्यार करने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारा जीवन का हर परिस्थिति को जानकर, हमारे जीवन का हर परिस्थिति में प्रभु हमें मदद करने के लिए आप हमारे साथ में, इसलिए आपको धन्यवाद दे रहे प्रभु। आपका चरणों में जो टाइम हम स्पेंड करते हैं वो हमारे जीवन का सबसे अमूल्य समय समझने के लिए और आपसे आशीष पाने के लिए प्रभु आप हमें सहायता कीजिए। कुछ समय प्रभु आपके वचन के सामने बैठते समय, आपके वचन को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, वचन के सामने अपने आप को जांचने के लिए, वचन के द्वारा आशीष पाने के लिए प्रभु आप में सहायता कीजिए। प्रभु आपका वचन को सुनने वाला सारे लोगों को आपका हाथ में समर्पित कर रहे प्रभु। वो लोग जहाँ पर भी आपका आशीषों से भरपूर कीजिए प्रभु, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक शक्ति पाने के लिए, और प्रभु जिस प्रकार आप चाहते उस प्रकार में एक जीवन बिताने के लिए आप में सहायता कीजिए। यह नया साल हम सभी के जीवन में एक आत्मिक वृद्धि का, स्पिरिचुअल ग्रोथ का समय बनने के लिए, आत्मिक शक्ति पाने का समय बनने के लिए प्रभु आप में सहायता कीजिए। प्रभु आपने मेरा प्रार्थना सुनने से धन्यवाद दे रहे हैं। ये सब विनतियाँ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दुनिया का सारे लोग जो परमेश्वर से विश्वास करते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, वो सारे लोग प्रार्थना करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का भी हो। प्रार्थना करने का तरीका अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग नाम से परमेश्वर को पुकारता होगा, मगर सारे लोग जो परमेश्वर से विश्वास करते हैं और परमेश्वर का शक्ति को विश्वास करते हैं और शक्ति को स्वीकार करते हैं। कुछ साल पहले मैं प्रार्थना के बारे में सोचते समय मेरा दिमाग में एक क्वेश्चन आया है। हम सभी परमेश्वर के बारे में स्कूल में सीखा है, चर्च मंदिर में सीखा है, धर्म ग्रंथों में पढ़ा है, मगर जो लोग जंगल में रहते हैं, पढ़ा लिखा नहीं है, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, स्कूल में गया नहीं, चर्च में गया नहीं, मंदिर में गया नहीं, उनको परमेश्वर के बारे में किसने सिखाया है? जो कपड़ा तक पहनना नहीं आता है, उनको परमेश्वर के बारे में किसने सिखाया है? मैंने उसके बारे में बहुत सोचा, मगर मुझे उसका जवाब नहीं मिला था। मगर एक दिन परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन के द्वारा मुझे उसका जवाब दिया है। वो इस प्रकार में है, मैं इस वचन को पढ़ना चाहता हूँ। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7। The Lord God formed man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. ये वचन में ये स्पष्ट करते हैं, या स्पष्ट रीति से बताते हैं, परमेश्वर ने इंसान को
मिट्टी का धूल से बनाया और उनका नाक में परमेश्वर का श्वास को फूंक दिया और वो जीवित देही या इंसान या प्राणी बन गया। परमेश्वर में इस वाक्य के द्वारा बताना स्पष्ट करना चाहता है, जो इंसान परमेश्वर का श्वास से जीवित रहता है वो सारे लोग परमेश्वर को जानते हैं, चाहे वो जंगल में रहो, गांव में रहो या सिटी में या नगर में रहो, किसी भी जगह में रहो, वो सारे इंसान सारे लोग जानते हैं एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सारे सृष्टि का मालिक एक परमेश्वर है बोल के सारे लोग जानते हैं। परमेश्वर है बोल के ये सच्चाई को किसी ने भी किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमें नया नया रेवलेशन की ज़रूरत है, मगर परमेश्वर है बोल के पता करने के लिए, पता होने के लिए किसी भी चीज़ का ज़रूरत नहीं बोल के हम परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर में याद दिलाते हैं। हम सभी इस सच्चाई को जानते हैं। सारे लोग प्रार्थना को या प्रार्थना इंपॉर्टेंस को जानते हैं, इसलिए सारे लोग प्रार्थना करते हैं। मगर सच्चाई में ये प्रार्थना क्या है? व्हाट इज अ प्रेयर? हम जो परमेश्वर से बातचीत करते हैं उसी को प्रार्थना करते हैं। द कॉन्वर्सेशन बिटवीन मैन एंड गॉड, उसी को हम प्रेयर करते हैं। और प्रार्थना हमें आत्मिक शक्ति देते हैं। एक परमेश्वर का दास इस प्रकार में बताया है, मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। बहुत मीनिंगफुल वर्ड है। जो आदमी ज़्यादा प्रार्थना करते हैं वो ज़्यादा आत्मिक शक्ति को पाते हैं। जो लोग कम प्रार्थना करते हैं वो कम आत्मिक शक्ति को पाते हैं। जो लोग प्रार्थना ही नहीं करते हैं वो परमेश्वर का शक्ति को नहीं पाते बोल के हम देख सकते हैं। परमेश्वर वचन इसको हमें वचन के द्वारा ये प्रूव कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं लोग ज़्यादातर कब प्रार्थना करते हैं। ये सब हम जानते हैं, जब हमारे जीवन में कठिनाई आते समय, हमारे जीवन में समस्या आते समय, हमारे जीवन में बीमारी आते समय, आगे बढ़ने का सारे रास्ता बंद होते समय हम परमेश्वर को ढूंढते बोल के परमेश्वर वचन में सिखाते हैं। ये सच नहीं है? ये सच है। और उस समय में हमें परमेश्वर का याद आते हैं। मगर उस प्रकार का प्रार्थना को क्या कहते हैं पता है? उस प्रकार का प्रार्थना को, उस तरीका का प्रार्थना को प्रेयर मेडिसिन कहते हैं। ये प्रेयर मेडिसिन क्या है? हम उसको जानना बहुत जरूरी है। कोई भी इंसान दवाई खाना पसंद नहीं करते हैं, मगर सारे लोग दवाई खाते हैं। क्यों? बीमारी से हमें छुटकारा पाने के लिए, हमें पसंद नहीं होने के बावजूद भी हम मजबूरी से दवाई खाते हैं। हमें पता है हमारा घर में जो छोटा बच्चा है उनको दवाई पिलाना कितना मुश्किल हम सभी जानते हैं। उसी प्रकार में नहीं है हमारा प्रार्थना। बहुत सारे लोगों को प्रार्थना करना पसंद नहीं है, नहीं चाहते प्रार्थना करने के लिए, मगर जब उनका जीवन में कठिनाई आते समय, परेशानी आते समय, बीमारी आते समय, आगे बढ़ने का रास्ता नहीं होते समय, उन लोग मजबूर होकर परमेश्वर को ढूंढते हैं और प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के चरणों में आते हैं। उसी को प्रेयर मेडिसिन कहते हैं। और हम सोचते हैं हमारा उस प्रार्थना को परमेश्वर सुनकर हमें जवाब देते हैं, आशीष देते बोल के हम सोचते हैं। मगर परमेश्वर उस तरीके का प्रार्थना को सुनते हैं? परमेश्वर वचन में बताते हैं बिल्कुल नहीं, मैं उस तरीका का प्रार्थना को कभी नहीं सुनूंगा बोल के परमेश्वर में याद दिलाता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 24 ऑनवर्ड्स हम पढ़ते समय परमेश्वर वचन के द्वारा स्पष्ट रीति से में बताता है, क्लियरली बताता है, मैं उस तरीका का प्रार्थना को नहीं सुनता हूँ। उन लोग मेरे को बहुत अर्नेस्टली ढूंढते हैं, पूरा दिल से मुझे ढूंढते हैं, रो रो के मुझे पुकारते हैं, मगर मैं उनका प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। आई विल नॉट लिसन टू देम। क्यों? क्योंकि वो मुझे तिरस्कार किया है, उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया है, मेरा आदेश को पालन किया नहीं है,
मेरे वचन के अनुसार चला नहीं है, इसलिए जब उनका जीवन में कठिनाई आते समय, परेशानी आते समय, प्रॉब्लम्स आते समय, मैं उनको देख के हंसूंगा, आई विल लाफ एट देम बोल के परमेश्वर वचन में याद दिलाता है। कृपा करके आप लोग प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 24 ऑनवर्ड्स घर पे आपका टाइम, फ्री टाइम में एक बार 2-3 बार पढ़िएगा। परमेश्वर आपसे क्या बताना चाहते हैं वो परमेश्वर वचन का द्वारा बहुत क्लियरली बताया गया हुआ है। मैं उस वचन को, पूरा वचन को पढ़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए आज इस पवित्र दिन में परमपिता परमेश्वर हमें याद दिला रहे हैं उस तरीके का प्रार्थना हम नहीं करना चाहिए। प्रेयर मेडिसिन जैसे प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं, दवाई जैसे आप छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करने से परमेश्वर हमारा प्रार्थना को कभी नहीं सुनते, बल्कि परमेश्वर हमें याद दिला रहे हैं। इसलिए हम सच्चा दिल से प्रार्थना करते हैं। किस प्रकार में प्रार्थना करना चाहिए, कब प्रार्थना करना चाहिए, आइए हम देखते हैं। बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं हमें कब कब प्रार्थना करना चाहिए। बड़ी मुश्किल का क्वेश्चन है। मैंने बहुत सोचा है हमें कब कब प्रार्थना करना चाहिए, उसका जवाब क्या परमेश्वर वचन में है। कुछ लोग बताते हैं, कुछ धर्म हमें सिखाते हैं दिन में 5 बार प्रार्थना करना चाहिए, वो टाइमिंग भी हमें देते हैं। कुछ लोग बताते हैं दिन में 3 बार प्रार्थना करना चाहिए। कुछ लोग बताते हैं दिन में 2 बार प्रार्थना चाहिए, सुबह और शाम को। कम से कम 1 बार तो करना चाहिए। मैं उसको इस प्रश्न को जवाब देने से पहले मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। एक बच्चा अपना पिताजी से या माता से दिन में कितना बार प्रार्थना करना, दिन में कितना बार बातचीत करना चाहिए? 5 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार? आप लोग सोच रहा होगा ये तो अजीब का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ऐसे कोई रूल नहीं है। बच्चे अपने पिताजी से, माताजी से कितना बार भी बात कर सकते हैं, जब चाहे बात कर सकते हैं। ऐसे कोई रूल नहीं है। ऐसी कोई रूल नहीं है आपका माता पिता से आपको बात करने के लिए कितना बार बात करना है, ऐसे कोई रूल दुनिया में नहीं है। तो परमेश्वर भी बोल रहे हैं, परमेश्वर हमारा पिता परमेश्वर से बात करने के लिए कोई रूल नहीं है। आप जब चाहे बात कर सकते हैं। आप नहाते समय, सोते समय, बैठते समय, खाना खाते समय, ड्राइविंग करते समय, कुछ भी काम करते समय, कभी भी आप प्रार्थना कर सकते, बल्कि कभी भी आप परमेश्वर पिता परमेश्वर से बात कर सकते, बल्कि परमेश्वर वचन में याद दिला रहे हैं। इसलिए ये क्वेश्चन इटसेल्फ गलत है। हम कितना बार एक दिन प्रार्थना कर सकते हैं? जब चाहे आप आपका पिता परमेश्वर से बात कर सकते हैं, बल्कि परमेश्वर हमें बता रहा है, याद दिला रहा है। बहुत सारे लोग मुझे इस प्रकार का क्वेश्चन किया है, हमें प्रार्थना करना पता नहीं है। दुनिया का मैक्सिमम लोग फेस करने वाला एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमें प्रार्थना करना पता नहीं है। यही प्रॉब्लम सिर्फ हमें नहीं है, यीशु मसीह का चेले लोग, डिसाइपल्स को भी था। हम देखते हैं एक बार यीशु मसीह का डिसाइपल्स यीशु मसीह के पास आके पूछा, गुरु, जिस प्रकार यूहन्ना ने अपने चेले लोगों को प्रार्थना सिखाया, उसी प्रकार में आप ही हमें प्रार्थना करना सिखाओ, क्योंकि हमें प्रार्थना करना पता नहीं है। किस प्रकार में प्रार्थना करना पता नहीं है। हम देखते हैं यीशु मसीह ने उनको प्रार्थना करने का एक मॉडल, एक तरीका सिखाया है। उसी को हम लॉर्ड्स प्रेयर या प्रभु का प्रार्थना बोल के बताते हैं। मगर ये यीशु प्रभु का प्रार्थना तो है नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया हुआ प्रार्थना है। आने वाला दिनों में हम उसके बारे में विस्तार में देखेंगे। हमारा क्वेश्चन ये है, प्रार्थना किस प्रकार में करना है? दुनिया में कोई भी बच्चे कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन किसी से भी नहीं पूछा होगा।
मेरा पिताजी से मुझे किस प्रकार में बात करना है, मेरा माताजी से मुझे किस प्रकार में बात करना है। क्या आपका बच्चा आपसे कभी पूछा है, या बचपन में आप कभी किसी से पूछा है मेरा पिताजी से किस प्रकार में बात करना है, मेरा माँ से किस प्रकार में बात करना है। या पिताजी से बात करते समय बीच बीच में बताता है, पापा मेरा जो बातचीत का बीच में जो ग्रामर मिस्टेक है उसको माफ़ कर देना, जो सेंटेंस फॉर्मेशन है उसका जो गलती है उसको माफ़ कर देना। हम कभी बताते हैं? नहीं है। उसी प्रकार में प्रभु यीशु मसीह से या परमेश्वर से प्रार्थना करते समय परमेश्वर आपका ग्रामर मिस्टेक्स को नहीं देखते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन को नहीं देखते हैं, परमेश्वर आपका दिल को देखते हैं, आपके इंटेंशन को देखते हैं, आपका एटीट्यूड को देखते हैं। इसलिए आप परमेश्वर से किसी भी तरीका से प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं, कभी भी कैसे भी आप प्रार्थना कर सकते हैं बोल के परमेश्वर वचन में याद दिलाते हैं। अभी आप लोग सोच रहा होगा, ऐसे होने से यीशु मसीह से अपना डिसाइपल्स, उनका डिसाइपल्स क्यों उस क्वेश्चन को पूछा है। किसी भी प्रकार में परमेश्वर से प्रार्थना कर सकने से डिसाइपल्स ने क्यों यीशु मसीह से उस क्वेश्चन को पूछा है। आपका डाउट बहुत सही है, पर हम समझना चाहिए यीशु मसीह आने से पहले जो ओल्ड टेस्टमेंट में, जो पुराना नियम में हम देखते हैं, परमेश्वर और लोगों का बीच का रिश्ता एक राजा और प्रजा का जैसे था, और राजा से प्रजा को मिलने का बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस था, किस प्रकार में बातचीत करना है, कैसे मिल सकते हैं, हर एक चीज़ का नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन दिया गया था। यीशु मसीह ने आकर हमें बताया है। लॉर्ड्स प्रेयर में हम आगे ध्यान करते समय उसके बारे में सार में देखेंगे, परमेश्वर और हमारा बीच का रिश्ता किस प्रकार में है। हमारा और परमेश्वर का बीच का रिश्ता पिता और बच्चे का, पिता और बेटा, या पिता और बेटी जैसे है बोल के परमेश्वर यीशु मसीह हमें सिखाता है। जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 में इस प्रकार में बताते हैं, जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करते हैं और स्वीकार करते हैं, उनको परमेश्वर का बच्चे बनने का अधिकार दिया गया है। हम अभी एक प्रजा नहीं है, अभी हम परमेश्वर का बच्चा है, अधिकार के साथ में, अधिकार पाया हुआ बच्चा है। क्यों? जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, यीशु मसीह को स्वीकार किया है, वो सारे लोग परमेश्वर का बेटा, बेटी, बच्चा है बोल के परमेश्वर वचन में याद दिला रहे। इसलिए उस बच्चे का अधिकार के साथ में हमें परमेश्वर का पास में आना है। हम उस अधिकार को या उस विश्वास में जीवन बिताना है बोल के परमेश्वर में याद दिला रहा है। इसलिए उस अधिकार के साथ में हमें प्रार्थना करते हैं। और एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर सारे लोगों का प्रार्थना सुनते हैं? हम सभी का जवाब एक ही होगा, परमेश्वर ने सारे लोगों का प्रार्थना जरूर सुनता है। हाँ, बिल्कुल सही है, परमेश्वर सारे लोगों का प्रार्थना जरूर सुनता है। क्या नहीं सुनने के लिए हमारा परमेश्वर बहरा तो नहीं है? जिसको सुनाई देते हैं वो सारे आवाज को सुन सकते हैं, मगर एक प्रॉब्लम है उधर। सुनना और ध्यान देना बहुत फर्क है। हियरिंग और लिसनिंग इज टू डिफरेंट थिंग्स। हम सारे साउंड्स को सुन सकते हैं, मगर परमेश्वर वचन बोल रहे हैं, पर मैं सारे लोगों का प्रार्थना को आई विल नॉट लिसन टू एवरीवन। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर वचन हमें स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, आई विल नॉट लिसन टू एवरीवन। किसका प्रार्थना नहीं सुनता है? जॉन चैप्टर 9 वर्स 31 बताते हैं, आई विल नॉट लिसन टू द सिनर्स। मैं पापियों का प्रार्थना को ध्यान नहीं देता हूं बोल के परमेश्वर में याद दिला रहे हैं। फिर किसका प्रार्थना परमेश्वर सुनता है? आइए हम देखते हैं। मैं सभी का प्रार्थना नहीं सुनता। ही लिसन्स टू द गॉडली मैन हु डस हिज विल एंड नॉट एवरीवन्स। परमेश्वर बोल रहे हैं
जो परमेश्वर का इच्छा का अनुसार जीवन बिताता है, जो परमेश्वर का भक्त है, उसका प्रार्थना मैं सुनता हूँ और पापियों का प्रार्थना मैं नहीं सुनता, बोल के परमेश्वर वचन जॉन चैप्टर 9:31 में हमें बताता है। हम सभी सोच रहे हैं परमेश्वर सारे लोगों का प्रार्थना सुनता है बोल के, मगर परमेश्वर बोल रहे हैं आई विल नॉट लिसन टू यू। जो परमेश्वर का वचन का अनुसार नहीं चलते हैं उनका प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनते बोल के परमेश्वर में याद दिला रहे हैं। अभी कुछ लोग इस प्रकार में सोच रहा होगा, ऐसे तो नहीं है, परमेश्वर सबका प्रार्थना सुनता है, क्योंकि सारे लोग हमें उस प्रकार में सिखाए हैं। पर परमेश्वर में इस वचन को बहुत स्पष्ट से बहुत बार रिपीटेडली हमें बताते हैं, वो आने वाले दिनों में उसको प्रूफ के साथ में हम देखते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आगे बढ़ना चाहता हूं। हम सभी भिखारी लोगों को देखा है, भीख मांग के हमारे घर पर भी लोग आते हैं, हम उनको भीख देता भी है, देना भी चाहिए। आप समझ लो एक दिन सुबह आपके घर में एक भिखारी आ गया और अलग अलग तरीका से बहुत दयापूर्वक उन्होंने आपसे भीख मांगा, कृपा करके मुझे 1000 रुपये दे दीजिए, मेरा बच्चा बीमार है, हम लोग 3 दिन से खाना नहीं खाया, कुछ दिन से खाना नहीं खाया, वाट एवर रीज़न, बहुत सारा रीज़न उसने बताया और बहुत बहुत मांगा, आपसे भीख मांगा और सुबह से शाम तक मांगा। मगर मुझे विश्वास नहीं है कोई भी उसको 1000 रुपये दे के भेजेगा। देने से अच्छी बात है, जिसके पास है दे दीजिए। मगर मैं नहीं सोचता हूँ कोई भी उसको 1000 रुपये देगा। हम क्या करेंगे, बड़ा दिल करके 10, 20 या 50 या 100 रुपये देके उसको हम भेज देते हैं। बस शाम को आपका बेटा या बेटी स्कूल से आकर आपसे बता रहे हैं, पापा कल या अगले हफ्ता मेरा स्कूल से पिकनिक जा रहा है, मुझे 10,000 रुपये देना है, कल देना है। ओहो, महीना का और बता के बच्चे ने खेलने के लिए निकल गया और महीने का लास्ट है, आपका पास पैसा नहीं है। आपने क्या करेंगे, पैसा नहीं होने से किसी से उधार लेके आप अगला दिन ही पैसा जमा कर देंगे। पिकनिक जाना कोई ज़रूरी नहीं है। और आपका बच्चा सुबह से शाम तक आपसे भीख नहीं मांगा, बहुत बार नहीं कहा, एक ही बार बोल के चला गया। आप बच्चे के लिए एंजॉय करने के लिए, पिकनिक जाने के लिए 10,000 देने के लिए तैयार हैं, मगर सुबह से शाम तक वो भिखारी अपने बच्चे को दवाई देने के लिए या खाने के लिए 1000 मांगा तो आप दिया नहीं है, देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? इसका कारण यही है क्योंकि आपका और आपका बच्चे के बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप है, एक नज़दीकी रिश्ता है। पिता और बेटे का, पिता और बेटी का एक रिश्ता है। वो आपसे भीख नहीं मांगा, आपसे बिल्कुल सिर्फ एक बार बता के गया है। मगर जो रिश्ता आपका और आपका बच्चे के बीच में है, वो रिश्ता वो भिखारी और आपका बीच में नहीं था। और बच्चे ने आपसे भीख नहीं मांगा, बच्चे ने आपसे सिर्फ पूछा है, अधिकार के साथ में पूछा है और विश्वास के साथ में पूछा है। उसको पता है मेरे पिताजी को बोलने से वो पक्का मेरे को देगा, उसको कोई डाउट नहीं है। मगर भिखारी को वो अधिकार नहीं है, इसलिए उसने भीख मांगा, फिर भी उसको नहीं मिला है। परमेश्वर का बच्चों, हम सभी समझते हैं वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम परमेश्वर का बेटा है, बेटी है बोल के, मगर हम किस प्रकार में परमेश्वर से मांगते हैं। हम अपने आप को जांचना जरूरी है। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में, आपका रिश्ता किस प्रकार में है, ये हम समझना बहुत बहुत जरूरी है। बच्चे और पिताजी के बीच का रिश्ता आपका और परमेश्वर के बीच में होने से आप उस अधिकार के साथ में मांग सकते बोल के परमेश्वर वचन में याद दिलाता है। आपका रिश्ता को जांचना बहुत जरूरी है। भिखारी आपका 10 रुपये से, 20 रुपये से, 30 रुपये से, 50 रुपये से या 100 रुपये से बहुत खुश होकर चला जाते हैं, मगर आपका बेटा या बेटी
जहाँ आप 10,000 मांगते समय 100 रुपये देने से खुश होकर नहीं जाते हैं, उसको पूरा 10,000 चाहिए, पूरा आशीष, उसको जितना मांगा उतना आशीष उसको चाहिए। परमेश्वर वचन में याद दिलाता है, रोमन्स चैप्टर 8 और 17 बताता है, यू आर द हेड ऑफ योर फादर। परमेश्वर का सारे संपत्ति का अधिकारी है परमेश्वर का बच्चे। उस अधिकार के साथ में मांगने से आपको परमेश्वर का सच्चा आशीष मिलता है। आज आप हमारा आत्मिक जीवन को जांचना बहुत जरूरी है। आत्मिक जीवन में मेरा और परमेश्वर का बीच का दूरी किस प्रकार में है, मैं कहाँ हूँ, आत्मिक जीवन में मैं किस मोड़ पर खड़ा हूँ, कि परमेश्वर से कितना दूरी पर हूँ, हम इसको जांचना बहुत जरूरी है। इस नया साल में नए आशीष के साथ में आगे बढ़ने के लिए हमें हमारा आत्मिक जीवन का अवस्था को, स्थिति को हम जानना बहुत जरूरी है, बोल के परमेश्वर में याद दिला रहे हैं। मैं मेरे बातों को समाप्त करना चाहता हूँ। बच्चे का अधिकार के साथ में, दृढ़ विश्वास के साथ में हम परमेश्वर के पास में आते समय परमेश्वर हमें आशीष करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, बड़ी खुशी के साथ में इंतजार कर रहे हैं। क्या हम तैयार हैं उस अधिकार के साथ में आने के लिए, उस विश्वास के साथ में आने के लिए और सच्चा आशीष पाने के लिए? भिखारी जैसे आशीष पाना है या बच्चे जैसे आशीष पाना है, वो हम सभी का हाथ में है, आपका हाथ में है। आप आज इस पवित्र दिन में उसको निर्णय लेना चाहिए, मुझे किस प्रकार का आशीष चाहिए। आने वाले दिन में हम देखते हैं प्रार्थना का शक्ति क्या है, प्रार्थना का बेनिफिट क्या है, किस प्रकार में प्रार्थना करने से परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनते हैं, किस प्रकार का प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं। हमारा पाप का क्षमा हमें मिलने के लिए हमें कैसे प्रार्थना करना है, कैसे जीना है, उसके बारे में आने वाला दिनों में हम देखते हैं। परमेश्वर का साथ का हमारा रिश्ता को जांच कर, जहाँ गलती हुआ है, जहाँ मिस्टेक्स हुआ है, जहाँ रिश्ता टूटा है, उसको सही करके आगे जाने से परमेश्वर इस नया साल में हम सभी को आशीषों से भरपूर करना चाहते हैं। आइए इस पवित्र दिन में हम सभी अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सरेंडर करते हैं। प्रभु, इस नया साल में आत्मिक जीवन में वृद्धि पाने के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ पाने के लिए, आत्मिक शक्ति को पाने के लिए, आत्मिक आशीषों को पाने के लिए, एक खुशी का जीवन बिताने के लिए आप मुझे सहायता कीजिए। आपका रास्ता में चलने के लिए, आपका आवाज़ को सुनकर आपका मार्ग में चलने के लिए मुझे सहायता कीजिए। इस प्रार्थना के साथ में आगे बढ़ने से परमेश्वर हम सभी का जीवन को आशीषों से भरपूर करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।